हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस डिस्कस करेंगे फॉर द कमिंग 2 to 3 ट्रेडिंग सेशंस। डोनाल्ड ट्रंप ने यू नो प्रेसिडेंट बन गए हैं, 47 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। एंड अब मार्केट्स में, बिकॉज दिस इज द ईयर ऑफ मार्स, तो मार्स इज ए वोलेटाइल एंड एनर्जी प्लैनेट, तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी मार्केट में। और जैसा कि हम देख भी सकते हैं कि ट्रंप ने, कल हमें सुनने में आया था कि टैरिफ के ऊपर कुछ बात नहीं होगी। आज वो बोल रहे हैं कि 1 फरवरी को टैरिफ लगा देंगे कनाडा एंड मैक्सिको पे। तो कल डॉलर इंडेक्स डाउन था, वर्ल्ड मार्केट्स अप थे। आज डॉलर इंडेक्स वापस अप हो चुका है। एंड यू नो आपको डॉलर इंडेक्स का चार्ट दिखाता हूँ कितनी वोलेटिलिटी रही है। देखिए, अब डॉलर इंडेक्स का चार्ट कल तक अप था, एकदम से गैप डाउन हुआ, फिर रिकवरी आ गई। तो वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़ने वाली है एंड यू शुड बी प्रिपेयर। तो ओवरनाइट पोजीशंस आप कुछ भी कैरी करें, विदाउट हेज मत कैरी करना, एटलीस्ट टिल 5 फरवरी। डोनाल्ड ट्रंप के कमेंट्स प्लस बजट का भी आपका मूवमेंट रहेंगे। तो एंड स्टॉक फ्यूचर्स में अगर रिजल्ट सीजन है, पोजीशंस कैरी कर रहे हैं विदाउट हेज, कुछ भी नहीं करना है। कोटक बैंक 10% अप, आइडिया 10%। आइडिया तो एफएनओ में नहीं रहा अभी। उसके अलावा जैसे कल्याण ज्वेलर्स कल 10% अप आ गया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज विदाउट हेज डोंट टेक एनी पोजीशन। स्टॉप लॉसेस ओवरनाइट पोजीशंस पे काम नहीं करेंगे। अब निफ्टी के ऊपर आते हैं। तो निफ्टी ने बहुत दिनों बाद एक हायर हाई बनाया है। तो क्या ये रिवर्सल है मार्केट में? कल हमने एक वीडियो डाला था, मेंबर्स ओनली वीडियो था। उसमें हमने बताया था कि कैसे सन इनग्रेस और कैन वाइब्रेशन डेट के इम्पैक्ट से मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट आता है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आज के वीडियो से हम ये बताना चाहते हैं कि नेक्स्ट मूवमेंट निफ्टी बैंक निफ्टी में कहाँ रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं ज्ञान एंगल्स के थ्रू। तो अगर ये ज्ञान एंगल से मार्केट सपोर्ट पे आया था इधर, और वहाँ से ये बैंक निफ्टी का अच्छा बाउंस बैक दिया है। और निफ्टी में भी एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड करा है। 1x2 ज्ञान एंगल का जो आपका 26 अक्टूबर का बॉटम बना था 2023, वो भी लगभग इसके आसपास ही बना है। तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट आ रहा है मार्केट का एज पर ज्ञान एंगल्स। अब हम अगर प्राइस लेवल्स के हिसाब से देखें, तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं बॉटम एंड अप लेवल्स। तो इसके लिए हम आते हैं यहाँ पे बॉटम एंड अप लेवल्स। इनको एक बार हाइड कर देते हैं सारे इनको। तो ये गैन का डायनेमिक लेवल्स होते हैं। तो इस पे हम आते हैं और इस पे हम डाल देते हैं, टॉप बनाया था निफ्टी ने 26,277 का, तो वो मैंने डाल दिया। और अब इन लेवल्स को हम देखते हैं कि कहाँ पे आ रहा है। इन ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ मैं एक बार। तो ये देखिए, यहाँ पे इसका लेवल आ रहा था 23,134। तो एक दिन मार्केट इसके नीचे बंद भी हुआ था, पर रेगुलर उस लेवल के आसपास ही अच्छा सपोर्ट आ रहा है। सो टिल 23,134 इज नॉट ब्रोकन, ट्रेंड विल रिमेन ऑन अपसाइड। और फर्स्ट टारगेट आएगा 23,433 और उसके ऊपर आना चाहिए आपका 23,741। नाउ 23,741 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें सबसे पहले अगर मैं S&P लेवल्स देखूं तो वो आ रहा है 23,521। कैन का मंथली टेंशन लेवल रखूं 23,721। तो अगर कल का हाई विच इज 23,400 ब्रेक होता है, तो फर्स्ट टारगेट आपका होना चाहिए 521, उसके ऊपर 721। और 721 के ऊपर क्लोज हो जाए मार्केट, तो आपको एक अच्छा अपमूव टिल हियर यहाँ पे आराम से देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज अगर मैं टॉप एंड बॉटम लेवल्स भी लगाऊं, तो ये देखिए वापस ये पर्पल लाइन आ रही है, यानी कि स्टैटिक लेवल्स जो होते हैं। तो ये पर्पल एंड रेड लाइन के सपोर्ट जोन के आसपास ही मार्केट बाउंस कर रहा है। वंस इट क्लोजेस अबाउट 23,423, 521, 721, ये आपके अच्छे टारगेट्स हो सकते हैं। तो ये तो हमारा यू नो ऑन द प्राइस लेवल्स हो गया। अब एस्ट्रो लेवल्स के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो कल एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन रहा है विच इज सन इज कंजंक्शन विथ प्लूटो। प्लूटो जनरली कॉजेज एक्सप्लोजन, मतलब बड़े मूव्स देता है। तो ऐसा पहले कब हुआ था? बहुत ही रेयर एस्पेक्ट है। यहाँ पे हुआ था, मार्केट बॉटम आउट हुआ एंड एक अच्छा रैली आपने को देखने को मिला। उससे पहले अगर हम देखें तो क्या हुआ, एग्जैक्ट टॉप आउट हुआ, यहाँ पे डबल टॉप बनाया और फिर एक अच्छी फॉल भी देखने को मिली हमें। इससे पहले एक और देख लेते हैं, वंस इन इवेंट ही आता है और एग्जैक्ट
टॉप बना और यहाँ से आपको एक अच्छी फॉल देखने को मिली मार्केट में, राइट। तो ये एक इवेंट है। और दूसरा सन जैसे सन एक्वेरियस में है और 1920 कैन की वाइब्रेशन डेट है, जो हमने आपको लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एस्ट्रो के हिसाब से आती है वो है ये देखिए, लूनर एक्लिप्स था हमारा 7 सितंबर 2024 को, और उस पे अगर आप देखेंगे तो 120 डिग्री आ रहा है आपका Jan 18 2024 ज्ञान एमलम के हिसाब से। Jan 18 को मार्केट में क्या हुआ है निफ्टी के, अगर हम चार्ट पे चलते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंड ऑन Jan 18, 16, 17, ये देखिए। तो ये हॉलीडे था उसका, तो प्रॉब्ली ये वाला डेट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 20 जनवरी 2025। अब इस पे क्या लेवल्स होते हैं हमारे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर हम अपना इंडिकेटर लगाते हैं इंट्राडे गैन ट्रेडिंग लेवल्स, और इसमें हमने जो भी हाई एंड लो है मंडे का वो डाल दिया है। तो ये हमारे लेवल्स आ जाते हैं। तो बेसिकली आप ये प्लान ध्यान में रख लीजिए, 23,402 के ऊपर आपको लॉन्ग जाना है, 23,158 के नीचे शॉर्ट जाना है, and your targets are as decided by these blue lines, which is 493, 614, 804, 913 and 636। तो 521 हमारा सैप लेवल है, 721 गैन मंथली टेंशन लेवल है। एक और लेवल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है आपका ऑक्टेव पॉइंट। अगर मैं निफ्टी की वजह जाता हूँ एमई ब्रोकर में, इस पूरे मूव का फ्रॉम दिस टू हियर जो डाउन मूव आया है विच इज अराउंड 23,637, ये कितनी कैंडल्स का हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आज 13 कैंडल है, राइट। तो 50% आता है 23,637। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट लेवल होगा आपके लिए, 23,637 को मार्केट इसके ऊपर क्लोज करना जरूरी है। तो प्लान हमारा सिंपल है, 400 के ऊपर लॉन्ग जाइए, फर्स्ट टारगेट 521, सेकंड 637, third is 721, and on the shorter side अगर once this low is broken, जो है हमारा 23,158 के नीचे आप शॉर्ट जा सकते हैं फॉर ए टारगेट ऑफ 067,946। ये वीडियो कॉज करके आप ये लेवल्स नोट कर लीजिए, दिस लेवल्स आर वैलिड फॉर द होल वीक, राइट। तो इसी तरह से आप बैंक निफ्टी की तरफ भी चलते हैं। तो बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है, पहले सेप लेवल लगा देता हूँ। तो बैंक निफ्टी का सेप लेवल है 49,785, गैन मंथली टेंशन लेवल है 5312, और अगर मैं अपने डायनेमिक लेवल्स लगाता हूँ तो एक मिनट ये आने में सो डायनेमिक लेवल्स, इसको 5 मिनट्स के चार्ट पे चल के और अच्छा दिख जाएगा। आप देखिए बैंक निफ्टी को सबसे पहले ये जो लेवल है हमारा 49,743 से 829, ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है। इस जोन के ऊपर क्लोज होना बहुत ज़रूरी है अगर इसको शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड के यू नो से बाहर निकलना है। सो बेसिकली आप कल के हाई एंड लो पे हम अपना इंडिकेटर लगा देते हैं, और उसके बाद से हम अपने लेवल्स देख लेते हैं कि क्या आ रहे हैं, एंड देन वी कैन प्लान आवर ट्रेड। इंट्राडे गेन लेवल्स पे हम आ गए हैं, इसमें हम फर्स्ट डेली चार्ट पे चलते हैं, और लेट्स पुट द हाई एंड लो। सो हाई है हमारा 49,650, लो है हमारा 48,683। ओके कर दीजिए, and levels are there. So above 49,674 you can go long, and sorry, हाँ 49,674 के ऊपर आप लॉन्ग जा सकते हैं। 50,071, 50,603, 51,067 ये आपके टारगेट्स हो जाएंगे, एंड शॉर्ट इज बिलो 48,658। बड़ी कैंडल बनी, स्टॉप लॉस थोड़े डीप होंगे, बट वी हैव टू कंसिडर इट। तो ये हो जाएगा। तो इसके हिसाब से बैंक निफ्टी का लेवल है, क्योंकि सन एंड प्लूटो विच जनरली कॉजेज एक्सप्लोजन, तो ये क्रूड और इंडिसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नज़र रखिएगा। सन इनग्रेस पे हमें एक अच्छा मूव मिल चुका है, अब इसके हाई के ऊपर हम पूरे वीक के लिए हमारा लेवल्स रेडी हो जाते हैं, तो आप इनको पॉज करके ड्रॉ कर दीजिएगा। सो या दैट्स अबाउट इट इन दिस वीडियो। तो हमने ज्ञान एंगल्स के हिसाब से, तो बेसिकली जो ये बना है विच इज़ बेसिकली इंपॉर्टेंट प्राइस एंड टाइम स्क्वायरिंग, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है। ज्ञान एंगल्स सोलर आई मीन एक्लिप्स डेट प्लस
जो हमारा एस्ट्रोडेटे सन इनग्रेस का एंड उसका वो मिल रहा है, तो एक पोटेंशियल प्राइस इन टाइम स्क्वायरिंग हो गई है। एंड अब हमें बस ये देखना है कि जैसे ही ये कल के हाई के ऊपर जाता है मार्केट, तो हमें एक अच्छा अप मूव मिल सकता है टू द टारगेट जो हमने डिसाइड किया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। एंड आई हैव एक मेरा वीडियो आई मीन ऑन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, इट हैज़ कम हियर ऑन सैमको। तो हमारी कुछ एक पॉडकास्ट हुआ था उनके साथ, तो आप अगर वो व्यूज़ देखना चाहें तो सैम को रमेश आप डाल सकते हैं। तो ये वाला फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का 2 डे पॉडकास्ट है, 2 एपिसोड पॉडकास्ट है। तो एक एपिसोड अभी हुआ है, एक प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक होगा, तो आप इसको देख के you can just have a view my views on financial astrology. So thank you very much for watching. uh, Stay disciplined.